हेलो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की कहानी सुनाता हूँ। सिर्फ 26 साल की उम्र में उन्होंने पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता और 30 साल का होते होते उन्होंने एक ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत लिया। लेकिन जैसे ही वो 33-34 के होने लगे, उनकी खेल पे उनका उम्र का असर दिखने लगा और ये मांग उठने लगी कि उनकी जगह किसी यंगस्टर को दे दी जाए और 38 साल का होते होते वो रिटायर भी हो गए। दोस्तों, बढ़ती उम्र एक ऐसा चीज है जिसका असर किसी पे नहीं चलता, चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी जैसे चैंपियन प्लेयर ही क्यों ना हो। और उस उम्र में आप लोगों के पास पैसा भी ना हो तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। तो आज आप मुझे और खुद को ये वादा कीजिए कि आप उस दिन के लिए, जिस दिन आपकी जगह किसी यंगस्टर को दे दी जाएगी, फाइनेंशियली प्रिपेयर रहेंगे। आप अपनी सैलरी में से एक हिस्सा हमेशा सेव करते चलेंगे। मैं अपने चैनल पे आपको बता रहा हूँ ये सारे तरीके, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। आज मैं एक तरीका आपको बताऊंगा हर महीने आप कैसे सेव कर सकते हैं अपनी सैलरी। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आप सिप या एसआईपी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोगों की कुछ कंफ्यूजन थी, कुछ सवाल थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बना देता हूँ सिर्फ एसआईपी पे, सारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ही इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो आपकी सवाल था वो ये था कि एसआईपी में हम इन्वेस्ट कैसा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि एसआईपी में कभी भी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एसआईपी एक तरीका है जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये तरीका क्या है? एसआईपी में हम एक अमाउंट किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में डिफाइन कर लेते हैं और कहते हैं कि हर महीने हम 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, जितनी भी हमारी क्षमता है, वो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये जो पीरियड है ये कुछ भी हो सकता है, जैसे वीकली भी हो सकता है, आप मंथली कर सकते हो, आप क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये इन्वेस्टमेंट होती है एक म्यूचुअल फंड में। वो इक्विटी, डेट, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है। ये इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से शुरू होती है और 20-30 हजार रुपये तक भी आप आराम से एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीका हो गया जिससे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हम हर महीना, जो अभी सबसे फेमस तरीका है वो महीने महीने का है, मंथली हम लोग सैलरी पे अपनी, ताकि सैलरी के हिसाब से सेव होता रहता है। और कुछ लोग वीकली भी करते हैं और वैसे भी आप लोग उसमें कर सकते हो। तो अब हमने बात कर ली कि एसआईपी क्या होता है। अब इसमें आप इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, कैसे परचेज होती है। तो दोस्तों, जैसे कि एक शेयर होता है जिसका एक रेट डिफाइन होता है, म्यूचुअल फंड का भी एक रेट डिफाइन होता है जिसको हम एनएवी बोलते हैं। और वो रेट के हिसाब से हमें म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलती हैं। जैसे कि मान लो आपकी अभी एनएवी चल रहा है म्यूचुअल फंड का 10 रुपये, और आप महीने के 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 10 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट्स मिल जाएंगी म्यूचुअल फंड की। ठीक है। अब इसमें और शेयर में एक ये फर्क होता है कि शेयर तो आपको 1-2 ऐसे मिलते हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हैं वो आपको 10.5, 10.3 ऐसे भी मिल सकती है, क्योंकि जो भी आप, इसलिए आप फिक्स अमाउंट आराम से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे 5,000 रुपये आपने सोचा कि मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, तो जो भी उस वक्त एक एनएवी चल रही होगी एक यूनिट की, उसके हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी म्यूचुअल फंड की। ठीक है। ये तो हमारा चीजें क्लियर हो गई कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, क्या होता है एसएपी। और तीसरी बात होती है अब इसमें कि कैसे खोल सकते हो। तो उसके लिए मैं एक सेपरेटली आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम 10-15 मिनट में आराम से कोई भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो एसआईपी शुरू करने में आपको ई-केवाईसी अपना कराना होता है, और उसके बाद आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ओपन करो, एक आपको बैंक मैंडेट फिर मिलता है, उसमें एक नंबर आता है, वो आप अपने बैंक अकाउंट में डालो और उसको बिलर ऐड कर दो और आपकी एसआईपी शुरू हो जाती है। तो ये 10 से 15 मिनट का काम होता है एसआईपी शुरू करने का। अब हमने बात कर ली एसआईपी क्या होती है, इसके हम कैसे इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें कैसे हमें यूनिट्स मिलती हैं, कैसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे ओपन कर सकते हो एसआईपी। ठीक है। अगर आपको इनमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एक एसआईपी के। तो इसका बेनिफिट ये है कि एसआईपी शुरू कराने से हमारे को एक सेविंग होती चली जाती है। आपने एक बार ही फिक्स कर लिया कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो हर महीने अपने आप आपके अकाउंट से कटते रहेंगे और 10 साल 20 साल बाद आपको पता भी नहीं चलेगा और एक अच्छा मोटा अमाउंट आपका इकट्ठा हो जाएगा।
दूसरा इसका बेनिफिट है कि एक कन्वीनियंस है, घर बैठे बैठे आपको 10-15 मिनट में एसआईपी शुरू हो जाती है। बंद कराना है तो भी घर पे बैठे बैठे ही हो जाता है। एक कन्वीनियंस है इसमें कि आराम से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। जो इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप जैसे आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ेगा इसमें। मार्केट टाइम करने का मतलब है कि मान लो आज मार्केट नीचे है 10,000 पे एनएफटी, आप सोच रहे हो कि आज मैं सारा पैसा लगा देता हूँ, तो आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो 10,000 से 8,000 जाएगी या 12,000 जाएगी। तो इससे हर महीने आपका एक छोटा छोटा अमाउंट कटता रहता है। अगर आज मार्केट नीचे है तो यानी म्यूचुअल फंड की एनएवी भी कम होगी, तो आपको यूनिट मिलेगी ज्यादा म्यूचुअल फंड की। और ऐसे ही अगर मार्केट ऊपर है तो आपका एक छोटा सा अमाउंट ही उसमें इन्वेस्ट होगा, तो ये आपका कंपाउंड होता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको हमेशा इसमें ध्यान रखना है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी में, तो 5-7 साल 10 साल का अपना टाइम लेके चलो, तभी ये आपको सारे बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये और है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही बोल दिया मैं हर महीने 10,000 रुपये दूंगा तो आपको देने ही देने हैं। अगर आपको लगता है कि यार आगे 2-3 महीने में खर्चा ज़्यादा है, मैं नहीं पे कर पाऊंगा, ऐसे ही भी पॉज करा दो। ऐसे ही भी रुक जाती है आपकी 2-3 महीने, आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको लगता है कि अब पैसे आ गए हैं, आप एसआईपी दोबारा शुरू करा लो कोई। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पेनल्टी लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें और अच्छी बात यह है कि मान लो आपने 3 साल की एसआईपी शुरू कराई है, आपको 2 साल में लगता है कि यार अब मैं और एसआईपी नहीं कराना चाहता इस म्यूचुअल फंड में, बंद भी हो जाती है, उस पर भी कोई पेनल्टी नहीं, आराम से बंद हो जाएगी। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस में जैसे होता है कि हमने 20 साल का लाइफ इंश्योरेंस कराया है, 5 साल बाद हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो वो पेनल्टी लगेगी, ऐसा इसमें कोई हिसाब नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगता है आप कराओ, जब आपको लग रहा है कि इस महीने नहीं दे पाऊंगा पॉज कर दो, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है। ये इसकी बहुत अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से लोग आजकल एसआईपी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्ट करें। ये बहुत ही आसान और सही तरीका है एक रिटेल इन्वेस्टर हमारे जैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अगर आपको अभी भी एसआईपी से जुड़ी हुई कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा। मेरी तरफ से आज इतना ही। धन्यवाद।